नारद जी से। वो कैसे महाराज? क्योंकि हमने तो सुना है कि लोक विग्रह मुक्तश्च नारदश्चास्थिरश्च च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तेसा। अरे नारद तो बड़ा घुमक्कड़ बाबा है। नारद जी तो एक जगह कहीं बैठ नहीं सकते, इनका पैर एक जगह टिकता नहीं। फिर नारद जी ने 7 दिनों तक कथा श्रवण करी। महाराज कैसी कल्पना कर रहे हो? ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि नारद जी को तो दक्ष का श्राप मिला है। ये प्रजापति दक्ष नहीं है, ये कोई और दक्ष हैं जिनकी कथा आगे आई। तो ऐसे अस्थिर नारद ने भला श्रीमद् भागवत की कथा कैसे श्रवण करी और किससे श्रवण करी? बोले सनत कुमारों से। अरे महाराज दोनों के दोनों बाबा ही अद्वितीय हैं। नारद जी का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। हम आपका तो परमानेंट एड्रेस होता है कि हम यहाँ रहते हैं फलाने मोहल्ले गली आदि में, और नारद जी कहाँ रहते हैं? इनकी तो एक कुटिया भी नहीं। और दूसरी ओर सनत कुमार जिन्होंने भी जीवन में कुछ नहीं बनाया। अरे जिन्होंने ब्रह्मा जी से कह दिया हम आपकी सृष्टि नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया तुम 5 वर्ष से ज़्यादा के हो गए नहीं। तो 5 वर्ष के बालक रहते हैं सनत कुमार, पर हैं कैसे? पूर्वे शामपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं सनत कुमार। तो ऐसे एक जगह न टिकने वाले महात्मा कैसे टकरा गए आपस में, जरा ये बताइए। कैसे श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ भई? बोले एक समय की बात, नारद जी बद्रीनारायण धाम में सत्संग के लिए घूम रहे थे, और उधर से सनत कुमार ऋषि भी सत्संग की इच्छा से बद्रीनाथ में पधारे। बोल बद्रीनारायण भगवान की। एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। सत्संगार्थम, सत्संग के लिए घूम रहे थे चारों महात्मा, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। क्यों भैया, कहीं सत्संग और जगह नहीं मिलता? बोले नहीं, हम इसलिए भी सौभाग्यवान हैं कि ये जो कथा आप सुन रहे हैं और हम कह रहे हैं, ये इसी लोक में सुलभ है, इस मृत्यु लोक में। बाकी कहीं चले जाओ, किसी लोक में ये कथा सुधा सुलभ नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित्। मामा कदापि नहीं, कदापि नहीं इस कथा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये कथा सुधा एकमात्र इस धराधाम पर ही सुलभ है, किसी अन्य लोक में नहीं। चाहे बैकुंठ में चले जाओ, चाहे कैलाश में चले जाओ, चाहे स्वर्ग सत्य लोक में चले जाओ, भगवान मिल सकते हैं पर भगवान की कथा नहीं। इसीलिए जब जब भगवान ने अपने भक्तों से कहा बताओ क्या चाहते हो, मेरे साथ चलना चाहते हो धाम में? बोले हमको आवश्यकता नहीं। हनुमान जी तो राम जी के इतने पक्के चेला है कि जहाँ जहाँ प्रभु की कथा होती वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ राम कथा वहाँ हनुमंत लाल जी विराजमान रहते। पर राम जी के इतने परम प्रिय, जो राम जी के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, वो राम जी जब साकेत धाम जाने लगे तो सारे अयोध्या वासियों को ले जाने लगे, पर हनुमान जी दूर बैठे थे। राम जी ने देखा सब चलने के लिए प्रसन्न हो रहे हैं, पर ये हनुमान काहे को बैठा है? अरे सब उछल रहे हैं, पर जिसका उछलना ही स्वभाव है वो काहे को शांत बैठा है? तो हनुमान जी को बुलाया, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी बोले जो सरकार। बोले ये बताओ तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, क्या हमारे साथ नहीं चलना? बोले वही असमंजस है प्रभु, क्या करूं, जाऊं कि न जाऊं? बोले ये कोई असमंजस की बात है? अरे तुम हमारे लाडले भक्त हो, सबसे सन्निकट हो, तो जहाँ हम वहाँ तुम, तो हमारे साथ चलो हमारे साकेत धाम में।
बोले बस एक चीज़ पूछनी है, हमारा एक प्रश्न है। राम जी बोले पूछो। बोले ये प्रश्न है कि आपके साकेत धाम में जाने पर आपकी राम कथा मिलेगी कि नहीं। राम जी मुस्कुरा गए। अरे भैया, जब वहाँ हम ही मिल रहे हैं तो कथा की आवश्यकता क्या है? कथा साधन है, मैं साध्य हूँ, कथा से मैं मिलता हूँ। जब मैं ही मिल गया फिर कथा की आवश्यकता क्या है? मैं तुम्हें मिलूंगा। बोले कथा नहीं? बोले नहीं। तो बोले हमारा भी रिजर्वेशन कैंसिल कर दो। क्यों? बोले जब कथा नहीं फिर वहां जाके लाभ क्या है? तो क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? बोले सरकार आपसे तो और अधिक करता हूं प्रेम, तो फिर क्यों नहीं जाना चाह रहे? बोले आप अलग हमसे हो ही कहाँ राम जी, आप तो मेरे हृदय में विराजमान हो। मैं तो प्रतिक्षण आपका दर्शन करता हूँ। घाटा तो वहाँ जाने पर होगा, वहाँ दर्शन होगा पर कथा नहीं। यहाँ नेत्र खोलूंगा तो कथाओं में जाऊंगा, नेत्र बंद करूंगा तो आपके दर्शन कर लूंगा। जब ये कहा तो राम जी के नेत्रों में अश्रु भर आए और राम जी अयोध्या वासियों को लेकर के चले गए साकेत, पर हनुमान जी यहीं विराजमान हो गए। तब से जहाँ कथा वहाँ हमारे हनुमंतलाल जी विराजमान रहते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।